ऑल इंडिया न्यूज और मैं हूं राज कुंद्रा। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कई ऐसी मुहिम चल रही है जो कि लगातार बिल्डर हो या सड़क मार्ग हो या किसी भी चीज को लेकर लगातार मुहिम चला रहे। हमारे बीच में बातचीत के लिए हैं ध्रुव अग्रवाल जी, जिनसे जानेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में कितने सारे भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं अभी भी और किस तरह से उन्हें खदेड़ने का काम ध्रुव अग्रवाल जी कर रहे हैं और जिन जिन लोगों के पैसे इनमें फंसे हैं उनको कहीं ना कहीं उबारने का काम भी कर रहे हैं। हमारे साथ ध्रुव अग्रवाल जी, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या पूरा मामला है और किस तरह से भ्रष्टाचारी उत्तर प्रदेश में कर रहा है। ध्रुव अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या लगता है सर, किस तरह की भ्रष्टाचारी हो रही है और आप लगातार मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, किन किन चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार नोएडा के अंदर है वो है बिल्डर, नोएडा अथॉरिटी और राजनीतिक की गांठ, 60 गांठ के द्वारा लाखों करोड़ रुपया जनता का 8 लाख फ्लैट बायर्स का जो पैसा है वो बिल्डरों ने नोएडा अथॉरिटी और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की 60 गांठ से हड़पा हुआ है और दर दर की ठोकर खा रहा है वो बिल्डर के खिलाफ जाने वाला बायर, जिसने बहुत आशा से अपना सब कुछ एक मकान की आशा में इन बिल्डरों के हवाले कर दिया। अभी बहुत बड़े बड़े, चाहे वो जेपी हो चाहे लॉजिक्स हो, सबको सामने समझ में आ रहा है। लॉजिक्स ग्रुप ने 2010 में स्कीम निकाली और बहुत बात कही गई है, मल्टीनेशनल कंपनी है, सी ग्रुप है, उसने फाइनेंस की है। 2012 तक का उन्होंने वो दिया था आश्वासन, 2012 में फ्लैट मिल जाएगा। अब 2022 हो गया, 10 साल तक फ्लैट का कहीं अता पता नहीं। उसके बाद नोएडा अथॉरिटी की 60 गांठ से उसके पार्क, लॉन, उनको भी बेच दिया गया अलग अलग तरीके से। जो भी FAR था उसको खत्म कर दिया गया। उसके बाद में वो फिर दूसरे ATS को दे दिया गया। इसी तरह जेपी ने क्या किया, सबसे पैसे लिए, उसके बाद में खुद अपने बेटे के नाम से कंपनी बनाई। कंपनी बनाने के बाद उसने इतना बड़ा आपका हाईवे बना दिया, एक्सप्रेस वे, उसका टोल डेली वसूल कर रहे। उसके बाद हॉस्पिटल बना दिया, जेपी के स्कूल बन गए और बहुत सारी जगह फंड डाइवर्जन हो गया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सिंपल चीजें, हर पैसा चेक से जाता है, GST जाती है। यदि पैसा आपने बिल्डर में उसमें लगाया नहीं तो वो पैसा गया कहाँ? आपने नोएडा अथॉरिटी को दिया नहीं। आप उसके बाद में सुपरटेक ने भी अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। दिवालिया घोषित कर रहे हैं, उसके बावजूद लंबी लंबी कारों में चल रहे हैं, जगह जगह प्रॉपर्टी बना रखी है। तो ये सब सरकार मिली हुई है और योगी जी भ्रष्टाचार करा रहे हैं और उनको खून का घूंट पीने पे मजबूर है। जी, तो ध्रुव अग्रवाल जी, ये बताएं कि किस तरह से पहले जो है बिल्डर्स अथॉरिटी से अपना बिल पास कराते हैं, बिल पास कराने के बाद कई जनताओं के पैसे उसमें लगाते हैं और लगाने के बाद खुद को दिवाला घोषित करके जेल में बैठ जाते हैं, जिसके कारण कई लोगों की जो जनता के पैसे हैं वो अभी तक फंसे हुए हैं, जो कि आने वाले समय में लोग कहीं ना कहीं जेल से बदतर जिंदगी तो जी रहे हैं। और लोगों को सरकार का कहना है कि जो भ्रष्टाचारी हैं, चाहे वो सुपरटेक हो, चाहे वो सुपरनोवा हो, चाहे वो भूटानी ग्रुप हो, उन सभी लोगों को जो है हमने जेल में डाल दिया। लेकिन क्या जेल में डालने से जिन लोगों के पैसे मार्केट में लगे हुए हैं, क्या उनके पैसे मिल पाएंगे या फिर लगातार उनको जेल भेजने के बाद सरकार कहीं ना कहीं उसमें भी कोई घोटालेबाजी करना चाहते हैं? ध्रुव अग्रवाल जी, कैसे आप लगातार जुड़े हुए, क्या लगता है कुछ हो सकता है इसमें? देखिए, मैं आपको बताऊं, एक रेरा कोर्ट बनाई गई थी, उसके भी दांत कुतर दिए गए हैं। रेरा के ऑर्डर का जिलाधिकारी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। रेरा के ऑर्डर है, मेरे पास चिट्ठी है, ये जो है रेरा के ऑर्डर मिल चुके हैं। ये चिट्ठी लिखी गई है यहाँ के जो सांसद हैं महेश चंद्र शर्मा जी को, जिसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है कब कब कितना पैसा जमा किया। उसके बाद ऐसे व्यक्ति ने, जो व्यक्ति खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, LLB है, LLM है, चेयरमैन रह चुका है, जो डायरेक्टर रह चुका है इसके सबसे बड़े ग्रुप का, वो किसका, यहाँ का सबसे बड़ा ग्रुप है DS ग्रुप, उसका वो डायरेक्टर और आज भी उसका कंसल्टेंट है। ऐसे आप देख रहे हैं CA अनिल अग्रवाल, FCA भी है, LLB भी है, LLM भी है और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों के डायरेक्टर हैं। वो तक उनको न्याय नहीं मिल रहा है। उन्होंने जब ये रेरा से ऑर्डर करा रखे हैं, NCR, ये
FIR करा रखी है, उसके बावजूद उनको नहीं मिल रहा है। तो जो बेचारा गरीब है, जो लॉ नहीं जानता, कानून नहीं जानता, जो बेचारा जैसे तैसे रोटी खा रहा है, उसका क्या हाल होगा। मेरे पास एक है स्वाति गुप्ता जी है, उसके 3 साल का उस बेचारी का बच्चा है और दर दर ठोकरे खा रहे। हमने उनको 1 महीने से केवल उन्होंने पैसा दिया। अब वो कहते हैं कि हमारा पैसा हम आपका वापस कर देते, फ्लैट नहीं बनाते, लेकिन हम GST आपका वापस नहीं करेंगे। भाई GST के अंदर प्रावधान है, अगर आपका कोई एडवांस वापस है, ये मैडम है 3 साल का उसका बच्चा है, उसको लेके जा रही है। रेरा के अंदर कई दिनों तक रेरा की साइट नहीं चल रही थी। आखिर में रेरा ने कहा कि भाई 1000 रुपए जमा करके तब ये रेरा के अंदर भी उसने कंप्लेन करा दी। उसके बाद में ये जन सुनवाई पोर्टल है CM का, उसमें भी सुनवाई कर दी है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कोई एक्शन नहीं हो रहा। उल्टा बिल्डर धमकी दे रहा है कि अभी तो हम GST नहीं दे रहे थे, अब तुम कंप्लेन करती हो DM पे। अरे DM क्या, ये प्रशासन की है, ये हमारे पैसों पे बनता है और हम लोगों ने इनको इलेक्शन में चंदा दिया है, ये कुछ नहीं करेंगे, अब तो हम आपका ओरिजिनल भी नहीं देंगे। ऐसे कर करके हमारे पास रोते रोते ये युवती अपने 3 महीने के बच्चे को लेके 3 दिन से हमारे पास आ रही है। लेकिन हम केवल रास्ता बता सकते हैं, लेकिन आंदोलन करने के बावजूद ये इतनी बेशर्म सरकार है कि ये सुनने को तैयार नहीं। अभी और भी घोटाले, सड़क घोटाले भी है, जो बदायूं से जो सड़क बन रही है, उस सड़क घोटाले को 2016 से घोटाला उजागर हुआ। घोटाले के लिए बहुत प्रयास किए, तो अब जिन अफसरों ने घोटाला किया उन्हीं अफसरों को जांच कमेटी का चेयरमैन बना दिया। तो अब हम क्या कहते हैं, मैं करूं शिकायत किससे? आप ही का गुनाह था और आप ही सरकार है। जिन लोगों ने गुनाह किया, जिन लोगों ने घोटाला किया, उनको घोटाला कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। ये है हमारी सरकार, जिसको हम कहते हैं योगी सरकार, इसको कहते हैं ईमानदार सरकार। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भ्रष्टाचारी सरकार है और भ्रष्टाचारी सरकार जीत भले गई है, लेकिन आपको पता है यदि जनता की हालत ऐसी होगी। आज आपको बताना चाहता हूँ 80 लाख करोड़ का कर्ज है हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स पे। हमारे 18 राज्यों की हालत श्रीलंका से भी ज्यादा बुरी है, दिवालिया हो चुके हैं। 1.5 लाख करोड़ का हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट पे लोन है, लेकिन सरकार हमारी केवल जातिवाद, धर्मवाद और ऐसे मुद्दों पे या फ्रीवाद पे लगी हुई है, क्योंकि उसका केवल एक ही मोटो है, इलेक्शन जीतना, ये केंद्र प्रकरण। केवल किसी भी तरह जनता के कल्याण की बात नहीं हो रही है। हमने पूरे 20 के 20 बजटों की स्टडी कराई है। अब ये पंजाब का भी बजट आना पड़ा। मैं कहना चाहता हूँ, ना केवल मैं मोदी सरकार से, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था फेल हो चुकी है। हमारी जो अब ये पंजाब का भी बजट आना पड़ा। मैं कहना चाहता हूँ, ना केवल मैं मोदी सरकार से, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था फेल हो चुकी है। हमारी जो विपक्षी पार्टी है, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी, उसके पास विजन की कमी है। वो ना आर्थिक मुद्दे, बजट का सेशन अभी चल रहा है या चला है, तो बजट सेशन में ना कांग्रेस कोई मुद्दा उठा पाई, ना हमारे NCP के शरद पवार कोई मुद्दा उठा पाए, ना समाजवादी पार्टी ने कोई मुद्दा उठाया। कोई भी आर्थिक मुद्दा कोई भी पार्टी उठा नहीं रही, ना ममता बनर्जी ने उठाया, क्योंकि ममता बनर्जी भी वही घोटाले वाली वही कर रही है। फ्री के चक्कर में उसने भी इलेक्शन ऐसे जीता। केजरीवाल भी केवल दिवालिया होके अपने दिल्ली को दिवालिया किया। उसके बाद केवल व्यापारियों से पैसा ऐंठने, उन पे GST ज़्यादा से ज़्यादा लगाने और जो हालत टैक्स का रेट बढ़ाने, हमारे बिजली महंगी करना, हमारे जो है सिलेंडर महंगा करना, हमारे पेट्रोल महंगा करना, डीजल, केवल जनता को लूटने पे लगी हुई है सारी विपक्षी पार्टियां भी। इसलिए एक सार्थक विपक्ष के तौर पे हम लोगों ने जनता की सरकार बनाने के लिए जो आह्वान किया है, उसके अंदर मैं आपको वादा दिलाता हूं कि हम एक ऐसी व्यवस्था लाएंगे 25 से 30%
जो ये एक्स्ट्रा सरप्लस ले रहे हैं इस पे जीएसटी के अंदर, जबकि एक अटल जी ने एक कारगिल टैक्स लगाया था 1% कारगिल युद्ध के लिए। बाद में जब हटाने की बारी आई तो बोले भाई 1% लगा रहने दो पेट्रोल पे, हम इससे सड़कें बनाएंगे, इससे टोल टैक्स नहीं लगेगा आपको। तो अब क्या हो रहा है, वो 1% भी लगा हुआ है और टोल टैक्स भी लिया जा रहा है। बस उस 1% को और 2% कर दिया। केवल सरकार टैक्स बढ़ाने का काम कर रही है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह इमरान को भागना पड़ा, जैसे श्रीलंका को भागना पड़ा, अगर नहीं सुधरे प्रधानमंत्री, नहीं सुधरे मुख्यमंत्री, नहीं सुधरे केजरीवाल, नहीं सुधरी ममता बनर्जी, नहीं सुधरे शरद पवार, नहीं सुधरे ये जितने से पार्टी वाले, मैं सभी पार्टियों से ये कहता हूँ, ये पार्टी सिस्टम बदलना होगा, जनता की सरकार लानी होगी। लेकिन आप केवल लुभावने वादे देके यदि भ्रष्टाचार, कोई सरकार कमा नहीं रही, सब कुछ आप बेचे जा रहे हो। रेलवे भी घाटे में कर दिया आपने, एयर केवल आपने 18,000 करोड़ में पूरी एयर इंडिया बेच दी और 25,000 करोड़ में 2 विमान खरीद लिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने लिए। ये तो हालत हो रही है इस देश की। तो आपको मैं यही कहना चाहता हूं, वो पैसा गया कहाँ? वो खुल्ला डाइवर्जन ऑफ द फंड है। वो पैसा यहाँ से साइपन ऑफ किया गया, उसके अंदर जनप्रतिनिधि इन्वॉल्व है, उसके अंदर ये नोएडा अथॉरिटी इन्वॉल्व है और इस तरह के उससे जनता करा रही है। जाने कितने लोग आत्महत्या कर चुके हैं। और जिस तरह नरेंद्र मोदी ने जुमला कहा था कि 15 लाख घर पहुंचेंगे, इसी तरह हमारे योगी जी भी उससे बड़े जुमलेबाज बोले। उन्होंने तो 15 लाख का फ्लैट तो करोड़ों का होता है एक आदमी का। उन्होंने कहा 60 दिन के अंदर, जैसे ही चीफ मिनिस्टर बने थे लास्ट टाइम, उसके बाद भी 60 दिन के अंदर हम आपको फ्लैट दिलवा देंगे। कई सारे बिल्डर जेल के अंदर है, क्या कहना चाहेंगे? जेल के अंदर गए हैं, लोगों के पैसे लेके गए, क्या लगता है वो आगे तो देंगे या फिर लोगों के पैसे मर जाएंगे? देखिए, ये भी एक आई बात है। जेल के अंदर गए तो उनकी संपत्ति को नहीं कुड़क करते हैं, उसके बावजूद उन्होंने जो संपत्ति है, मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, फॉरेंसिक ऑडिटर हूँ, मैं आपको बताता हूँ वो प्रॉपर्टी उन्होंने यदि अपने बेटों के नाम कर दी, अपनी वाइफ के नाम कर दी, दूसरी कंपनियों के नाम कर दी, तो जिन जिन के नाम प्रॉपर्टी करी है, जिनके पास फंड आ गया, उन सबको जेल के अंदर होना चाहिए। हो क्या रहा है कि आपने क्या किया कि जी मेरे पे तो मैंने लाखों करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए, वो मैंने पत्नी के नाम कर दिए, वो बेटे के नाम कर दिए, उससे दुबई में प्रॉपर्टी खरीद ली और फिर मैं जेल चला गया। और उनकी जेल में भी क्या होता है, जेल में भी रईसी तार की तरह पैसा जा रहा है, अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। और तो सबसे बड़ी चीज है वो आदमी, जिस आदमी का पैसा, सारी संपत्ति आपने लूट ली, वो तो जिंदा लाश के समान है। वो तो बाहर ही, जब खाने को उसको नहीं, रहने को नहीं, वो तो यहाँ भी जेल में, सब सामान होते हुए जेब में पैसा नहीं है तो आप पानी पी ही नहीं सकते। उसके लिए तो ये जीती जाती जेल है। तो लाखों लोग इनकी वजह से असलियत में जेल से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। और इस पे मुझे कहना चाहिए कि ये जो सरकार है, ये खुद भ्रष्ट है, खुद निकृष्ट है, नाकारा है, निकम्मी है, जो बिल्डरों के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है और बिल्डरों के द्वारा 5 स्टार की पार्टियों में मंत्री मिलते हैं और उनके साथ बेशर्मी से फोटो खिंचाते हैं। गौरव भाटिया जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो सुपर टैक के वकील हैं, जो जिसके खिलाफ आंदोलन कर रही है जनता, और उसकी वकालत कौन कर रहे हैं? वकालत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि। इससे बड़ा ड्रामा क्या होगा? उसके बाद में